नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। कंफर्म रिजल्ट बताने वाला हूँ, किस हिसाब से बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। साथ ही इसके साथ ही रिजल्ट के साथ मैं आपको फिजिकल डेट है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। साथ ही दोस्तों एक जरूरी चीज है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया उसको, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं जो भी आपके सोर्स नोट्स होते हैं, पिछले साल के जो भी वैकेंसीज की अपडेट्स रहती है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, इसके अलावा जो सोर्स एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए कोई अपडेट वगैरह रहती है, तो सारी चीज उस पर डालता हूं, तो आप जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए रिजल्ट से एक चीज आपको पहले आप ये देखिए, जो पिछली वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप पहले जो वैकेंसीज है उनका जो शेड्यूल देखोगे उसी के हिसाब से आपको जो 2025 वाली है इसका आपको कंफर्म पता चल पाएगा कि ये किस हिसाब से आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी ये हमारी अभी 2024-25 वाली है, ठीक है। ये चलिए ठीक है। अब मेरी बात यहां से आप देखिएगा, मैं बात करूं दोस्तों 2021 वैकेंसी की, ठीक है। अगर मैं 21 के अंदर बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो 16 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, यहां पर आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है 25 मार्च को आ गया था, ठीक है। अगर मैं ध्यान रखना आपके जो एग्जाम हुआ था उसकी लास्ट डेट से कंपेरिजन करूंगा, ठीक है। अगर हम 15 दिसंबर से लेकर 25 मार्च तक रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है, जैसे इस एग्जाम के 3 महीने हुए आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, ठीक है। अब मैं बात करूं 2022-23 वैकेंसी की, तो इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो 10 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। और मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट दोस्तों 2 महीने बाद में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, यानी 8 अप्रैल 2023 को रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां से 2024 की, तो 2024 के अंदर बात करूं दोस्तों 20 फरवरी से आपका जो एग्जाम है कंडक्ट हुआ था और ये 30 मार्च तक ये एग्जाम चला था, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है उसकी बात करूं तो लगभग 10 जुलाई का इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यानी अगर आप इसके लास्ट डेट से फिर डिफरेंस निकालोगे तो 3 महीने का डिफरेंस आपको फिर मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि आप देख सकते हैं 3 महीने का डिफरेंस 2021 वाली वैकेंसी में था। अगर मैं 22-23 की बात करूं तो 2 महीने का डिफरेंस था, और अगर मैं आपकी जो पिछली वैकेंसी है 2023-24 वाली उसके डिफरेंस की बात करूं तो 3 महीने का समय था। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी 2 महीने 3 महीने और 3 महीने, ठीक है। ये बताने से अब इसको चीज बताने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बता देता हूं दोस्तों। अगर इस बार देखिए, पहले बात तो ये कि कट ऑफ वगैरह कम जाएगी, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बहुत ज्यादा अच्छी आई है, अच्छे खासे पद आए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था, तो काफी चीजें कम देखने को मिलेगी। एक चीज जो आपके हाथ में दोस्तों ध्यान रखने का कि इस बार जो मेडिकल होगा, अब आपको बता दूं जैसे ही मेडिकल होता है उसके अंदर बच्चे का एक एक चीज, बॉडी का एक एक पार्ट अच्छे से चेक किया जाता है। एक भी पार्ट के अंदर बॉडी में मान लीजिए दिक्कत है तो वो बाहर कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको टूटने में 2 से 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो अगर आप उस समय करवाओगे तो हो सकता है आपका पॉइंट नहीं टूटे, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं दिया जाता है मेडिकल में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए अगर आप माने तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर, जो कि रोहता ग्वालियर रोड आगरा के अंदर है। यहां पर इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। यहां पर जैसा आपका वहां पर मेडिकल करवाया जाएगा वैसा का वैसा यहां किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए आंख कान नाक जो भी बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए वेरिकोज वेन्स हो गया, इसके अलावा डीएनएस हो गया, गायनो की भी हो गया, इसके अलावा हाइड्रोसिल हो गया, केलोइड हो गया, स्किन टेस्ट, हर्निया, बहुत सारी दोस्तों। यहां पर एक बड़ी चीज और बता दूं आपको इनका फायदा, इन्होंने कहा है कि अगर हमसे आप मेडिकल करवाते हो और अगर चयन नहीं होता, आपको मान लीजिए बाहर कर दिया जाता है, आपकी जो फीस ली गई है रिफंड कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा अगला बंदा क्या कर सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी वैकेंसीज की रहती है, जैसे एसएसजीडी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ के मेडिकल होते हैं, और मेडिकल से संबंधित सारी परेशानियों की सर्जरी भी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल भी है, सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर। कोई डिटेल चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अंदर भी मैंने ये पिन कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया रुकने की व्यवस्था, आराम से 1500 रुपए के अंदर आपका पूरा मेडिकल कर देंगे, ठीक है, अच्छे से। इसके अलावा मान लीजिए आप मेडिकल करवा दो और नहीं होता है तो पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छी मतलब क्या है, यहाँ पर 30 ही बच्चों का मेडिकल किया जाता है प्रतिदिन, आराम से 21 बच्चे का चेकअप किया जाता है। अच्छी इनके पास टीम है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है, और इनका यूट्यूब चैनल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और साल के 365 दिन ये खुला रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका, ये आपका यूट्यूब चैनल भी है, सोलंकी हॉस्पिटल प्री मेडिकल सेंटर आगरा। तो यहाँ पर एक बार मेडिकल करवा लीजिएगा, अच्छे से चेकअप करवा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर नहीं होता तो ये लोग रिफंड भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा अगला बंदा क्या कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके कि यहां पर जो आपका रिजल्ट है 2025 वाला, वो कब कंडक्ट वो मतलब कब जारी होने वाला है इसका, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है
कि आपका जो रिजल्ट एग्जाम जो है 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि अगर हम इसके अंदर मैक्सिमम आपकी जो वैकेंसी है पिछली 3 वैकेंसी, इसके अंदर मैक्सिमम समय 3 महीने ही लिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए 25 फरवरी के अंदर अगर हम 3 महीने ऐड करें, यानी कि 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई तक आपका रिजल्ट, और इसके अंदर मान लीजिए 2-4 दिन डिले हो सकता है। बाकी ये कंफर्म है कि 25 मई से लेकर आपका जो 1 जून तक आपका रिजल्ट जो है वो दोस्तों 100% आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी आ जाएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं इसके वो जो इसका फिजिकल वगैरह है, तो वो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। वो जो आपको जून के एंड तक, ध्यान रखना, जून के एंड तक आपको देखने को मिलेगा इसका वो वाला। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा एक चीज आपको और बता देता हूं दोस्तों कि इस बार जो कट ऑफ है कम रहेगी। उसका कारण क्या है दोस्तों? बड़े कारण जो है वो ये, वो बड़े कारण जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, एक तो आपको पता है कि इस बार जो आपको बता दूं, इस बार जो वैकेंसी के अंदर आपको बता दूं उपस्थिति जो बच्चों की थी अभी तक की सबसे कम उपस्थिति रही है। सिर्फ 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। पिछले साल अगर हम कंपैरिजन करें दोस्तों, तो पिछली बार जो 35 या 38 लाख, ध्यान रखना, सिर्फ 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 35 से, ध्यान रखना, 37 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। इस बार रिकॉर्ड तोड़ के सबसे कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो एक बड़ा कारण है। साथ इस बार आपको पता है वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ी है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी बढ़ी है। पता लगभग 53,000 प्लस, 53,500 प्लस हुई है। तो कट ऑफ उसकी वजह से भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा पेपर का लेवल की बात करूं, पेपर का लेवल दोस्तों वो था हार्ड है बिल्कुल। पिछले साल का पेपर इजी था जिसकी वजह से बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया। इस बार पेपर का लेवल बहुत तगड़ा है, कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं 2024 के मुकाबले 2025 में एवरेज स्कोर कम रहा है दोस्तों। पिछले साल की तुलना में जो बच्चे थे जिनका स्कोर अच्छा खासा आ रहा था, इस बार उनका जो स्कोर है काफी कम आ रहा है। 15-15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आगे अगले कारण की बात करूं कट ऑफ कम रहने का, अलग अलग रनिंग वैकेंसी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए रेलवे के अंदर ALP की हो गई, या मान लीजिए डी ग्रुप की हो गई, NTPC हो गई। स्टेट्स की बात करूं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी होगी दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है डाक विभाग में बहुत सारी वैकेंसी चल रही होती है। तो मतलब इतनी सारी वैकेंसी है जिसकी वजह से बच्चों ने है जो अपने कुछ वैकेंसी तो ऐसी जिसके अंदर उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है और कुछ के अंदर वो अब ले लेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ है कम देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अगर आगे रीजन की बात करूं तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, देखिए आपको पता है अगर कोई शिफ्ट हार्ड है तो उस बच्चे को 15, 20 और 25 नंबर तक फायदा मिल सकता है, ध्यान रखना। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल यहां पर अदा करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, तीनों प्रक्रिया एक साथ से फर्क पड़ेगा। यानी क्या होता है, मेडिकल, फिजिकल ये और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों प्रोसेस साथ होगी। पहले जो आपको देखा होगा 2024 से पहले सारी प्रोसेस अलग अलग होती थी, इस बार एक साथ होगी। जिससे क्या है, कुछ बच्चे जो पहले मान लीजिए जैसे एक शिफ्ट के मान लीजिए जैसे मेडिकल में अगर बाहर हो गए, या फिर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं पहुंच पाए, तो वो बच्चे क्या कर पाएंगे, तीनों प्रोसेस से गुजर सकते हैं, उनको काफी अच्छी सारी जानकारी मिल सकती है। तो इन वजह से कट ऑफ कम रहने वाली है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सर हम इस कैटेगरी से है, हमारे स्टेट से है, हमारे इतने नंबर है, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रत्येक बच्चे का मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाकी और कोई भी जानकारी हो तो मैं आपको सबसे पहले लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।